अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है, ये हमने आज के टॉपिक में स्टडी करना है। तो बिफ़ोर गोइंग टू एसिड रेन, एक नॉर्मल रेन है, एक एसिड रेन है। एक्चुअली दोनों जो हैं वो एसिडिक हैं। जो भी बारिश होती है वो एसिडिक होती है, लेकिन हम हर होने वाली बारिश को, हर होने वाली रेन को एसिड रेन नहीं कहते। एक मखसूस किस्म की रेन जो है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। अमूमन जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, बिफ़ोर द इंटरप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की बेजा मुदाखलत से पहले जो हमारा एक इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो कुछ ऐसे है कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये साइकिल चल रहा है। इसमें होता है क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर का जाकर हिस्सा बनती है। अब जब बारिश होती है तो बारिश से आने वाला पानी उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, जिसके नतीजे में बारिश का पानी जो है वो वीकली एसिडिक हो जाता है, यानी हल्का तेज़ाबी हो जाता है। क्यों तेज़ाबी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देती है। तो इस तरह से होने वाली रेन को भी हम एसिड रेन कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है। वो क्यों नहीं कहते, वो आगे मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं कहते। तो ये जो हल्के तेज़ाब वाली बारिश होती है या कार्बोनिक एसिड की वजह से जो रेन होती है उसको हम नॉर्मल रेन ही कहते हैं, और इसकी pH होती है 5.6 to 6, यानी हर वो बारिश जो अमूमी हालात में हो रही है, जो आम रूटीन में हो रही है, उसकी pH 5.6 से 6 होती है, जो तेज़ाबी रेंज में आती है, pH स्केल के मुताबिक एसिडिक रेंज में आती है। तो ऐसी बारिश को हम नॉर्मल रेन या प्लेन रेन कह देते हैं, क्योंकि ये रूटीन में हो रही होती है। अब ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या हुआ, ह्यूमन इंटरप्शंस हुए, पावर प्लांट्स आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में क्या हो रहा है, फॉसल फ्यूल बर्न हो रहा है, यानी हम पेट्रोल जला रहे हैं, नेचुरल गैस जला रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आगे हम इसको एनर्जी के हसूल के लिए बाद में लकड़ियाँ जलाते हैं, फॉरेस्ट फायर है। उन सब के नतीजे में हम पीछे देख के आए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे के सारे हमारे माहौल में किन के ऑक्साइड्स का ज़रिया बन रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसके साथ साथ प्लांट से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से मौजूद है, जो हमारे माहौल का भी हिस्सा है। अब जब ऐसे इलाके में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो या फॉसल फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हों, तो इन ऑक्साइड्स की हवा में मौजूदगी बहुत बढ़ जाती है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जब इन इलाकों में बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि बारिश का पानी ज़मीन पर आते हुए इनके ऑक्साइड्स के साथ मिलकर उनके मुतल्लिका एसिड्स में तब्दील हो जाता है। यानी पहले हम सिर्फ देख रहे थे जो नॉर्मल रेन है उसमें कार्बोनिक एसिड बन रहा है। अब जब सल्फ़र के ऑक्साइड्स आ गए तो जब इस पानी आएगा, बारिश का पानी, तो इन ऑक्साइड्स के साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो जब ऐसा पानी ज़मीन पर आएगा तो ये जो है हाईली एसिडिक होगा और इसकी जो pH है वो आलमोस्ट 4 होगी, और ये pH जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से होने वाली बारिश को हम कहते हैं कि ये वाली जो रेन है ये एसिड रेन है। द रेन हैविंग pH 4 इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और वो pH 4 इसकी क्यों होती है, क्योंकि ये ज़मीन पर आते हुए सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है और उनके मुतल्लिका एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि हाईली एसिडिक होने की वजह से उस बारिश के पानी की जो pH है वो काफ़ी कम हो जाती है, और इस रेन को हम कहते हैं कि ये वाली एसिड रेन है। लिहाजा इसको हम जो अमूमी रेन है उसको हम नॉर्मल रेन कहते हैं। हालांकि ये भी जो है वो एसिडिक होती है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी हल्की तेज़ाबी, इसलिए इसको हम जो है वो सिर्फ रेन, नॉर्मल रेन कह देते हैं। जबकि जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से बनने वाले एसिड्स की वजह से पानी की जो बारिश के पानी की pH जब 4 तक पहुंच जाती है, तो इस तरह की रेन को हम फिर उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं एसिड रेन, यानी तेज़ाबी बारिश। हमने देखा कि एसिड रेन जो है वो
क्या होती है, ऐसी रेन जिसकी पीएच जो है वो नियर अबाउट 4 हो, ऐसी रेन को हम एसिड रेन का नाम देते हैं। अब इस रेन के जो है असरात हमने देखने आ गए कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन जो है इसके क्या क्या असरात हैं, किन किन एरियाज़ में जाकर ये इफ़ेक्ट करती है, उन पर असरअंदाज होती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि लीचिंग अवे ऑफ हैवी मेटल्स। एसिड रेन का जो पहला इफेक्ट वो ये है कि लीचिंग अवे ऑफ हैवी मेटल्स। जब एसिड रेन जो है, तेज़ाबी बारिश वाला पानी जो है जब ज़मीन पर आता है, ज़मीन पर गिरता है, रॉक्स, चट्टानों और ज़मीन की सरफेस पर से गुज़रता है, तो इनमें मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं, कौन कौन सी मेटल्स, इस तरह के एल्युमिनियम, मरकरी, क्रोमीन और लेड, इनको जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इनको अपने अंदर हल कर लेता है। अब ये वाला पानी वो लेके एसिड रेन जो है इन मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करके वो हमारे रेजरवायर्स जिस तरह के लेक्स और रिवर्स का हिस्सा बना देता है। पानी वहाँ पर जाएगा तो ये मेटल्स जो हैं वो इसके ज़रिए, इस एसिड रेन वाले पानी के ज़रिए जो है वो हमारे रेजरवायर्स का हिस्सा बन जाएगी। अब जब हमारे रेजरवायर्स का हिस्सा बनेगी, वाटर रेजरवायर्स का, तो क्या होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स इसको इस्तेमाल करते हैं। पानी जो है वो हमारी लाइफ का बेसिक और कंपलसरी कंपोनेंट है। तो जब ह्यूमन लाइफ जो है या ह्यूमन बीइंग इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ये हैवी मेटल्स जो है वो इंसानों में जमा होना शुरू हो जाएंगी, यानी एकमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन ह्यूमन बीइंग्स, एकमुलेशन इन ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, यानी हमारे जिस्म में ये मेटल्स हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगी। और जब एक मखसूस लेवल से बढ़ जाएंगी, यानी ख़तरनाक हद तक जाएंगी, इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फिर ये हमारे जिस्म को जो है वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाएंगी, यानी इवन हमारी बॉडी को जो है वो पॉइजनिंग कर देंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, बुरे असरात हमारे जिस्म पर वो इसके पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो उस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो इंसानी ज़िंदगी है, जो इंसान है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो इससे बराह रास्त मुतासर होगी। तो सेकंड, इसी में जो है यही हैवी मेटल जब हमारे रेजरवायर्स का हिस्सा बन जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इससे मुतासर होगी, यानी जो आबी ज़िंदगी है वो भी इससे मुतासर होगी। एक्वेटिक लाइफ में स्पेशली फ़िशेस, जो फ़िश हैं यानी मछलियाँ, वो इससे ख़ास तौर पर मुतासर होती हैं। ख़ास तौर पर ये जो एल्युमिनियम मेटल है ये जो है फ़िश के गिल्स में एकमुलेट होना शुरू हो जाती है, यानी उनके गलफड़ों में जिसके ज़रिए वो सांस लेती हैं वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी। जब वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी तो जो है उसको जो है ये क्लॉगिंग पे जाएगा, यानी उनके गिल जो है वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। इस क्लॉगिंग के नतीजे में जो है वो सफोकेशन होगी, यानी मछलियों को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होगी। एज अ रिज़ल्ट अल्टीमेटली जो है वो डेथ की तरफ जाएंगी, यानी उनकी अमवात होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये ख़ास तौर पर एक्वेटिक लाइफ को जनरली और स्पेशली जो है हैवी मेटल जो हैं वो फ़िश को जाकर मुतासर करते हैं, उनकी डेथ का सबब बनते हैं। एक तो ये है। सेकेंडली, यही फ़िश जब इंसान हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो हैवी मेटल्स दोबारा हमारे जिस्म में एकमुलेट होना शुरू हो जाती हैं और फिर इससे भी डिफरेंट किस्म की पॉइजनिंग होती है। तो ये तो था इसका पहला फैक्ट एसिड रेन का कि लीचिंग अवे ऑफ हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स हैं वो किस तरह जो है जाके हमारे जिस्म का हिस्सा बनेंगी और एक्वेटिक लाइफ को मुतासर करेंगे। सेकेंडली, जो इसका बड़ा इफेक्ट है वो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं। बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। अब क्या होता है कि एसिड रेन हैविंग एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वाले जब बिल्डिंग्स में पड़ेगी तो ज़ाहिर है उनको मुतासर करेगी और ख़ास तौर पर उन बिल्डिंग्स को स्पेशली मुतासर करेगी जो जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उनका कंपोनेंट होगा, जिस तरह के मार्बल हो गया और लाइमस्टोन हो गया। जिन बिल्डिंग्स में लाइमस्टोन और मार्बल का यूज़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो बिल्डिंग्स ख़ास तौर पर एसिड रेन से जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड वो डायरेक्टली जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। यानी ये जो मार्बल है ये
डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें से वो निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए वो बिल्डिंग्स खुरदरी हो जाएंगी, उनकी जो चमक है वो डल होना शुरू हो जाएगी। और इसकी जो बिगेस्ट एग्जांपल पुट की जाती है वो ताजमहल ऑफ इंडिया, उसकी जो है वो जो उसकी एक चमक दमक थी, जो उसके स्पेसिफिक मार्बल होने की वजह से जिसकी वजह से मशहूर था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मांद पड़ रही है इसी एसिड रेन की वजह से। तो ये उसके, और इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे भी मार्बल और लाइमस्टोन इस्तेमाल हो रहा है बिल्डिंग्स में, उनको एसिड रेन जो है वो बराह रास्त मुतासर करेगी। तो इस तरह बिल्डिंग्स पे भी इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा। जो तीसरा इसका मेन इफ़ेक्ट है एसिड रेन का, वो आ जाता है हमारी सॉइल पे। हमारी सॉइल भी जो है वो इससे मुतासर होगी। कैसे मुतासर होगी हमारी ज़मीन? क्योंकि एसिड रेन है हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ये जो है हमारी की सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देंगे। जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स जो हैं और जो डिफरेंट किस्म के हम क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं वो उसमें प्रॉपरली मुनासिब तरीके से जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगी, यानी उनकी जो जिस नॉर्मल लाइफ साइकिल में वो चलते हैं वो उनका लाइफ साइकिल मुतासर होगा और उनकी जो ग्रोथ है वो उस मुनासिब तरीके से नहीं हो सकेगी जिस मुनासिब तरीके से होती है। हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ सीड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे जो है वो जर्मिनेट करते हैं, तो उनकी पहले जर्मिनेशन भी मुतासर हो सकती है, यानी उनका उगना और उसके उगने के बाद उनकी जो बढ़ोतरी है, दोनों जो हैं वो ज़मीन की एसिडिटी की बढ़ने की वजह से मुतासर होंगे। इसमें ख़ास तौर पर जो ओल्ड प्लांट्स हैं वो भी मुतासर होंगे, उनमें पॉइजनिंग होना शुरू हो जाएगी और जो है वो डल होते जाएंगे और बिलाखिर जो है वो मर जाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस ज़मीन की जो एसिडिटी एसिड रेन के बढ़ने की वजह से प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स और क्रॉप्स जो है इससे डायरेक्टली मुतासर होते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो भी प्लांट्स के मतलब है, जहाँ पे एसिड रेन जो है डायरेक्टली जाके जो है वो प्लांट्स को कैसे मुतासर करती है, यानी इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स। ये तो सॉइल की एसिडिटी की वजह से जो सॉइल प्लांट्स मुतासर होते हैं, यहाँ पे कि कैसे एसिड रेन है और डायरेक्टली प्लांट्स को आके कैसे मुतासर करेगी। तो सबसे पहले यही स्ट्रॉन्ग एसिड वाली रेन जो है अगर लीव्स और उनके बार्क पर पड़ेगी, यानी उनके पत्तों और बलाई छिलके पर, तो उसको जो है वो मुतासर करेगा। वो यानी वो जिस तरह जलना शुरू हो जाते हैं कि बर्निंग है, ह्यूमन स्किन भी जिस तरह बर्न होती है, इसी तरह इनका जो बार्क है और लीव्स जो हैं वो बर्निंग के प्रोसेस में चले जाएंगे शदीद, यानी ये जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में एसिड रेन में ज़्यादा मौजूद होंगे, स्ट्रांगली एसिडिक रेन होगी, तो ये जो है बराह रास्त इससे मुतासर होंगे और वो पौधे वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंडली जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हैम्परिंग होती है, यानी उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है या स्लो हो जाती है। एसिड रेन की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी। और जो इसका थर्ड मोस्ट इफ़ेक्ट है कि जो प्लांट्स का इम्यून सिस्टम है वो इससे मुतासर होगा। प्लांट्स का इम्यून सिस्टम जो है, जो दिफाई निज़ाम है इनका, वो इससे मुतासर होगा। वो कैसे मुतासर होगा? उसके मुतासर होने के नतीजे में क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो जो सर्दी और गर्मी, यानी एक सवियर कंडीशंस हमारे माहौल में आती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो प्लांट्स ऐसी इन्वायरमेंट को जो बेयर नहीं कर पाएंगे, उसको वो प्रॉपर्ली जिस तरह पहले वो उसको बर्दाश्त कर लेते थे, तो सर्वाइव कर जाते थे। तो एसिड रेन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो उनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट प्लांट्स जो हैं वो डेथ का शिकार होंगे। तो ये हमने मेनली देखे कि जो एसिड रेन है वो किस तरह हमारे माहौल को, हमें, प्लांट्स और एनिमल्स को मुतासर करती है। हैवी मेटल्स की एक अमूलेशन होती है हमारी बॉडी में, एक्वेटिक लाइफ में, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको मुतासर करती है। सेकेंडली बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स जो मुजस्मे हैं और जो बिल्डिंग्स बनी होती है मार्बल की और लाइमस्टोन की, उसको ये बराह रास्त जाके एसिड रेन इफ़ेक्ट करती है, उनको मुतासर करती है। थर्डली सॉइल की एसिडिटी मुतासर होती है, जिसके नतीजे में उसका जो असर है वो प्लांट्स और जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं स्पेशली प्लांट्स के, उनको क्रॉप्स पर आता है। और एट दी एंड हमने फोर्थ पे देखा कि किस तरह प्लांट्स पे डायरेक्टली भी वो इफेक्ट करते हैं, जिस तरह डायरेक्टली बिल्डिंग्स पे इफेक्ट कर रहे थे, इसी तरह डायरेक्टली प्लांट्स के लीव्स और बाग भी इससे मुतासर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। थैंक यू वेरी मच।